हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से। और बच्चों अपना लोग पिछले दिन ये एसिड बेस अपने लोग का बच्चों टॉपिक है और उसमें यही समझ लीजिए आपके बोर्ड एग्जाम में अभी पहले जो जो क्वेश्चन है पूछा हुआ उसी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी बुक में भी है जो टॉपिक, उस सब को भी हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं। तो अपना लोग पिछले 2 दिन में कुछ जो इम्पोर्टेंट सब बात है एसिड और बेस का डिफिनेशन और उस पर कुछ रीजन वाला क्वेश्चन अपना लोग देख चुके हैं। आज भी अपना लोग इसी एसिड से रिलेटेड और कौन कौन सा क्वेश्चन है पूछा हुआ उसको कैसे पढ़ा जाए उस पर अपना लोग गौर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों यहाँ आज, ठीक ना। चलिए अच्छा, अब ध्यान से पहले बच्चों इसी को देखना है सबों को और समझना है, ठीक है। चलो बच्चों यहाँ अब शुरुआत करते हैं अपना लोग इसी का। चलो ठीक, चलो बच्चों अब देखते हैं क्या क्या और भी क्वेश्चन और क्या क्या चीज अपने लोग को पिछले दिन जो पढ़े हैं उस पर भी गौर करेंगे। देखो बच्चों पिछले दिन तक में अपना लोग एसिड और बेस का सिंपल सबसे पहले अभी डिफिनेशन पढ़े थे कि एसिड किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं। उस पर कल मेनली जो क्वेश्चन था बच्चों वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कि एसिड और बेस का पीरियोडिक टेबल से क्या रिलेशन है। अगर आपको ध्यान में है देखिए इस तरीके का क्वेश्चन पिछले दिन हुआ था, ठीक ना। इस तरीके का देखो क्वेश्चन अपना लोग ये सब पढ़ चुके हैं, रीजन लिखने वाला जो है। आज भी अपना लोग कुछ और भी क्वेश्चन को देखते हैं लेकिन ये होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ, ठीक ना। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों 4 चैप्टर है मेन जो है आपका यहाँ, हेलो एल्केन, एल्कोहल फिनॉल ईथर, एक और नाम है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और लास्ट में है एमाइन। तो आपके एनसीईआरटी बुक में 2 जो चैप्टर है एल्कोहल और वो कार्बोक्सिलिक एसिड, वहां एसिड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही है ही, ज्यादा न वही है, ठीक ना। तो हम लोग उसी को अब आज अपना लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर देखो जा सा है। अब बच्चों शुरुआत करते हैं वहां से, आप लोग भी अब गौर से बच्चों देखना है इसी को। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से। सबसे पहला नंबर देखो, एक ये क्वेश्चन आपको दिखेगा पूछा हुआ, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं तब फिर रीजन समझते हैं, या नहीं तो पहले समझ ही लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन रहता है क्या चीज, एल्कोहल एसिडिक है क्यों, या एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है क्या कारण है। किसके बारे में बच्चों चर्चा कर रहे हैं, एल्कोहल एसिडिक नेचर का है क्यों। एल्कोहल हिंदी लिखे या अंग्रेजी लिखे, एल्कोहल किस नेचर का है, कहता है ये एसिड है, क्या कारण है, कैसे आप समझते हैं कि ये एसिड है, ठीक ना। एल्कोहल के बारे में क्वेश्चन है कि ये एल्कोहल एसिड है, कैसे आप समझते हैं। बड़ा सिंपल उपाय है, अपना लोग बच्चों एक एसिड का डिफिनेशन पढ़े थे कि वैसा सब्सटेंस जो H प्लस का डोनर हो या जो हाइड्रोजन को लिबरेट करता हो, हाइड्रोजन को छोड़ता हो, हाइड्रोजन को क्या करता हो बच्चों, लिबरेट करता हो, उसको क्या कहते हैं अपना लोग एसिड कहते हैं। जो H प्लस का डोनर हो बच्चों उसको क्या कहते हैं अपना लोग एसिड कहते हैं, ठीक ना। तो अब देखो जा सा यहीं से अपना लोग शुरुआत भी कर दी, ये है पहले सबों को ध्यान में, किसका डोनर बच्चों कहते हैं, H प्लस का, क्या कहलाता है, एसिड। तो कैसे पता करते हैं, ध्यान इधर करना आप जरा सा, किसका क्वेश्चन है, एल्कोहल भैया का। तो एल्कोहल को बच्चों अपना लोग दिखाते हैं इस रूप से, शॉर्ट में अगर दिखाना हो ना तो यहाँ पर दिखाते हैं इस रूप से। आज थोड़ा वो लिखा हुआ नहीं है ना तो हमको लिखना पड़ेगा, ध्यान करना जरा सा। ये क्या है बच्चों, एल्कोहल, OH तो है फंक्शनल ग्रुप उसका, R का मतलब कार्बन का कोई ग्रुप जोड़ दीजिए। अगर एल्कोहल का बच्चों
तुम किसी मेटल के साथ रिएक्शन लिख दो, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, अगर इस सब के साथ रिएक्शन लिखोगे, ये बच्चों एक चीज लिबरेट करता है, और वो है क्या? हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट इसका है, RO- Na+, प्लस क्या चीज? हाइड्रोजन। मतलब एल्कोहल जो है वो इस धातु के साथ, और धातु में क्या क्या हो सकता है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम या कैल्शियम, इस सब का अगर अपना लोग यूज करते हैं तो वो किस चीज को छोड़ता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और जैसे ही हाइड्रोजन गैस रिलीज किया, छोड़ रहा है, उसी से समझ गए कि ये एल्कोहल कौन नेचर का है? एसिडिक है। एक बार जरा सा और सुन लो, क्या बोले यहाँ बच्चों? कि एल्कोहल जो है वो किससे? सोडियम से रिएक्शन करके किसको लिबरेट करता है? हाइड्रोजन को। इसी से पता चलता है कि एल्कोहल क्या है? एसिडिक है नेचर का। इतने को है, ये है और कुछ नहीं है। उसको इस रूप से लिख करके लेकिन दिखा देंगे। ये है क्या बच्चों? एल्कोहल को दिखाया है। ये सोडियम है जानते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड नाम है। सोडियम, ये क्या है? एल्कोक्साइड। ठीक ना? चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे इस रूप से, देखो अब पहले क्वेश्चन भी वहां लिख देते हैं। व्हाई एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर? व्हाई एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर? एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है क्यों? एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है क्यों? यही है क्वेश्चन। एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है क्यों? अम्लीय प्रकृति का है क्यों? कोई दिक्कत है बच्चों इसमें तो बोलो। अम्लीय प्रकृति का है क्यों? क्या रीजन है बच्चों? यही लिखेंगे कि एल्कोहल मेटल से रिएक्शन करके किसको लिबरेट कर रहा है? हाइड्रोजन को। इसीलिए ये किस नेचर का है? एसिडिक का है। अपना लोग डिफिनेशन ही पर है, जो हाइड्रोजन का डोनर हो, H+ का डोनर हो, वो क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। इसको आप बैलेंस भी कर सकते हैं। कुछ बच्चा को दिख रहा होगा उधर हाइड्रोजन 2 है बच्चों, और इधर कितना है? 1। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखो यहां पर, अब RO2 हो गया है यहाँ, तो यहां पर 2 से गुना करना पड़ेगा। सोडियम 2 हो गया उधर, तो इस तरफ भी 2 से कर दीजिए। देखो क्या बैलेंस हो गया है? अब तो सब बैलेंस हो गया होगा। 2 हाइड्रोजन, 2 RO, 2 RO, 2 हाइड्रोजन, 2 Na, 2 Na हो गया बच्चों। अच्छा, अब देखो यहां पर लिखते हैं इसे रीजन इसका। यहाँ एल्कोहल सेम, अभी 3 गो क्वेश्चन एकदम इसी तरीके का होगा, और तीनों पूछा हुआ है, और एकदम इसी रूप से लिखना है। एल्कोहल रिएक्शन करता है बच्चों किसके साथ? रिएक्ट विथ सोडियम, देन सोडियम से अच्छा होगा बच्चों ऐसे लिखना। एल्कोहल रिएक्ट्स विथ मेटल लाइक कौन कौन बच्चों? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ETC। देन इट लिबरेट मतलब बच्चों छोड़ना। देन इट लिबरेट H2। इट सो दैट यही दिखाता है। इट सो दैट एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। एल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। जो हाइड्रोजन छोड़ता है वो क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड कहलाएगा। यहां पर देखो लिख दिए एल्कोहल, हिंदी में भी लिख देते हैं बच्चों। एल्कोहल कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम से अभिक्रिया कर H2 गैस क्या करता है? छोड़ता है। से अभिक्रिया कर H2 गैस छोड़ता है या लिबरेट करता है। यह दर्शाता है
कि एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का। कोई दिक्कत है बच्चों तो बोलो इसमें, एल्कोहल अम्लीय प्रकृति का है। मतलब आज जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में खास करके जो रीजन वाला क्वेश्चन है वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाए। चलिए अब, हाँ ठीक, बहुत अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक है भाई। चलिए अब सेम देखो, अब सब में एकदम इसी रूप से लिखना है, इन्हें कि अब सर इसमें ही या फिर अगला में अलग, वैसा बात नहीं है। दो गो और है क्वेश्चन एकदम इसी तरीके का। अब जल्दी से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब दूसरा लिखते हैं, और अगर आप लिख पाएंगे तो वो कहिएगा। सेकेंड नंबर देखो बच्चों कौन सा है, ठीक ना, सेकेंड नंबर देखो अब कौन सा है, इसमें दिक्कत नहीं है। जो H+ का डोनर हो, हाइड्रोजन डोनेट करता है, वो एसिड है। किसी को दिक्कत है बच्चों तो वो बोलना है, हमको लगता है दिक्कत नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहाँ अब एगो दूसरा फिर सेकेंड नंबर इसी तरीके का बच्चों क्वेश्चन है। व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, व्हाई फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है क्या? इसको क्वेश्चन बैंक में भी खोजना है, एकदम आपको मिल भी जाएगा, और इम्पोर्टेंट भी ये सब है। फिनॉल अम्लीय प्रकृति का है क्या? फिनॉल किस नेचर का है? अम्लीय प्रकृति का है क्या? अम्लीय प्रकृति का है क्या? सेम एकदम बच्चों, दोनों एक तरीके का। एसिड होने के लिए किसका डोनर होना पड़ेगा? हाइड्रोजन का। अब तो 5 बार बोल चुके आज भैया। तो सबसे पहले बच्चों देखो, फिनॉल का ये है फॉर्मूला, जो फोटो कहते हो वो ये हुआ अपना फिनॉल। बेंजीन रिंग पर OH हो तो इसी को कहते हैं क्या बच्चों अपना लोग? फिनॉल। अगर इस फिनॉल का भी अपना लोग सोडियम के साथ, पोटेशियम के साथ, कैल्शियम के साथ अगर रिएक्शन करवाएं तो सेम यही भी क्या करता है? सोडियम साल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम साल्ट बना लेता है। एकदम है इस तरीके से। अच्छा बच्चों, ये साल्ट बनाने का मतलब है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है कौन? सोडियम। कौन? सोडियम। हम भी तो वही कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा खाली क्या दे दिए हैं? सोडियम। किसको लिबरेट कर रहा है? H2 गैस को। और इसी से तो पता चल रहा है कि ये किस नेचर का है? एसिडिक है। क्या देखो दोनों एकदम एक जैसा है कि नहीं? कहोगे सर इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है बच्चों इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। नाम क्या है इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो रीजन कैसे लिखेंगे? फिनॉल मेटल से, जैसे में कि सोडियम से रिएक्शन कर किसको लिबरेट कर रहा है? हाइड्रोजन को। इसीलिए फिनॉल किस नेचर का है? यही शो कर रहा है, यही दिखा रहा है कि ये किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों। सेम एकदम पीछे वाले में भी यही किए हैं। यहाँ आप इसको देखो, अपने से भी इसको लिख सकते हैं। अब रीजन को यहाँ हमको लगता है इंग्लिश वाले जो भैया हैं वो तो एकदम लिख ही लेंगे, हिंदी में हम यहाँ पर देखो लिख देते हैं रीजन। फिनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर, या सोडियम नहीं लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? फिनॉल कुछ धातु जैसे में किस सब के साथ? कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि के साथ अभिक्रिया कर क्या रिलीज करता है? अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यह दर्शाता है कि जो हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है बच्चों वो क्या है? एसिड है। तो वही लिख रहे हैं। यह दर्शाता है कि फिनॉल क्या है? यहाँ यह दर्शाता है कि फिनॉल अम्ल है, या फिनॉल अम्लीय प्रकृति का, फिनॉल अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का है। इंग्लिश वाले बच्चे हमको लगता है लिख लेंगे ये कि फिनॉल reacts with some metal like sodium, potassium, calcium, then it release H2 gas, so it is acidic in nature. ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं बच्चों इसमें। एक बार और सुनो, फिनॉल रिएक्ट्स विथ सोडियम और
ऐसे लिखना, फिनॉल रिएक्ट्स विथ मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, देन इट रिलीजेज हाइड्रोजन, इट सो दैट इट इज एसिडिक इन नेचर। तो फिनॉल काहे एसिडिक है कि वो कौन गैस से यहाँ रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, इसीलिए वो किस नेचर का है, एसिडिक। कोई दिक्कत है बच्चों तो बोलो, इंग्लिश वाले भैया अपने से थोड़ा इसको लिखिएगा, लिख लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ बोल भी दिए। अब आगे देखो एगो और सेम इसी तरीके का क्वेश्चन, हम एक ही तरीके का क्या करते हैं, संग्रह एक जगह पर लाए हैं जो कि आपको यहाँ पूछता है, और सब एक जैसा जो कि लिखा है यहाँ, उसमें कहीं कुछ ये नहीं हो, इन्हें की दिक्कत उसमें हो रहा हो लिखने में, वैष्णुकवा नहीं है यहाँ, एकदम सेम हूबहू। देखो बच्चों इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है, एक और कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर दिखेगा, व्हाई कार्बोक्जिलिक एसिड इज एसिडिक इन नेचर। कार्बोक्जिलिक अम्ल नाम से पता चल रहा है कोई एसिड है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है काहे एसिडिक है, ये बताइए। कार्बोक्जिलिक अम्ल एसिडिक नेचर का है, काहे? देखो सेम एकदम वही काम किए हैं। कार्बोक्जिलिक एसिड किसके साथ अभिक्रिया लिखे हैं, सोडियम के साथ, क्या रिलीज कर रहा है, हाइड्रोजन। नहीं लिख लोगे, काहे है ये एसिडिक नेचर, तो लिखेंगे कि कार्बोक्जिलिक एसिड सोडियम से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, सोडियम कार्बोक्जिलेट इसका नाम है, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। यह दर्शाता है कि यह क्या चीज है, एसिड है। आपका इच्छा, अगर यहाँ पर सोडियम न यूज करके पोटेशियम यूज करते तो कोई गलती सब नहीं होता। कार्बोक्जिलिक एसिड का बच्चों पहले फंक्शनल ग्रुप क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। कुछ आदमी तो आर को लेकर के उलझा हुआ होगा, आर का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का समूह, एल्काइल ग्रुप है, CH3 C2H5 ऐसनुकवा समूह है यहाँ। इसके साथ अगर बच्चों पोटेशियम दे दें, ये सोडियम साल्ट नहीं बनेगा, पोटेशियम साल्ट। पोटेशियम साल्ट कहने का मतलब हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, पोटेशियम। तो कैसे लिखोगे फॉर्मूला, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस के प्लस प्लस क्या H2, नाम क्या पड़ता, पोटेशियम कार्बोक्जिलेट। पोटेशियम कार्बोक्जिलेट क्या नाम पड़ता, पोटेशियम कार्बोक्जिलेट। और अगर बच्चों को कहता नहीं सर कैल्शियम का हम यूज करें, तुम्हारा इच्छा है भाई, कैल्शियम का यूज कर दिए, तब की कैल्शियम का साल्ट बनेगा। लेकिन कैल्शियम का साल्ट लिखने वक्त इसका ख्याल करना, होल 2 होगा, यहाँ पर होल 2 होगा, काहे कैल्शियम पर चार्ज +1 ना +2 होता है। फॉर्मूला लिखने में वो 2 यहां आ जाता है, फॉर्मूला लिखने में वो 2 यहां कहोगे, इसमें न है, पोटेशियम पर चार्ज +1 है, इसीलिए न है, ठीक ना। तो ये 2 काहे आया है कि कैल्शियम पर चार्ज या उसका वैलेंसी कहिए कितना है, 2 है, ठीक ना। प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, H2। बैलेंस आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये लिखेंगे यहाँ, कार्बोक्जिलिक एसिड भी क्या करता है आपका, किसको रिलीज करता है, हाइड्रोजन को, इसीलिए ये भी किस नेचर का है, एसिडिक है। क्या देखो रीजन लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे, एकदम हमको लिखने का जरूरी नहीं, इसको हटा दे रहे, एक एगो वही दिखाना, एगो वही दिखाना है, और नीचे में रीजन लिखना है। क्या रीजन लिखोगे, कार्बोक्जिलिक एसिड कुछ धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, किससे और कैल्शियम, इससे अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, इसीलिए यह क्या है, एसिडिक। इंग्लिश वाले भैया भी लिख लेंगे, 2 गो पीछे लिख करके दिखाए, ये तीसरा नंबर है, ठीक ना। तो हम इसको लिखते नहीं है बच्चों, क्या कोई दिक्कत है बोलो बच्चों इसमें, यहाँ कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई यहाँ इसको अपने से लिखना भी है, इसको अपने से लिखना भी है, जैसा आप पीछे लिखे हैं एकदम सेम उसी तरीके से, कुछ आप अपने से करेंगे तब ठीक होगा, ठीक ना। नहीं तो ऐसा थोड़े है कि हम ये लिख सकते हैं तो वो नहीं लिख सकते हैं, एक लाइन वो भी लिख सकते हैं, आपके लिए रखते हैं कि आपको अपने से भी कुछ करना, ठीक ना। चलो यार ये लिख लोगे अब आप अपने से। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ के आगे आगे बढ़े बच्चों, बोलो। चलिए अच्छा अब आगे चलते हैं, इतना के आगे अब देखो है क्या, ये 3 सबसे पहले मेन क्वेश्चन है, और क्या क्या रीजन वाला क्वेश्चन है वो देखो पहले, उस पर ध्यान करना।
ये तो हो गया तीनों। इस तीनों में आपका ऊपर वाला दोनों अभी तक में पूछा हुआ मिलेगा, ठीक ना। लेकिन ये भी तो उसी तरीके का है, सब एक जैसा है, इसको रटने का कोई जरूरी नहीं, आप इसको सीख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये काम आपको अपने से करना है। आगे चलो, इसको अभी रहने दो, आओ इस पर। अब देखो बच्चों, ध्यान करना, आपके बोर्ड एग्जाम का जो ऑर्डर है एसीडीटी का, वो इतने पर है। इतने पर कुछ रीजन वाला क्वेश्चन है, कुछ में ऑर्डर लिखने वाला है, तो वो सब इसी से हो जाएगा, इतना वो से। तो ध्यान करके देखना है, सुनना जरा सा। यहाँ कोई भी एसिड जो है बच्चों, किसका चर्चा करते हैं, कोई भी एसिड जो है उसमें ऊपर पर टॉपिक का नाम पहले देख लो क्या है। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, अम्लीयता का क्रम। किसका क्रम, मतलब कि कौन सा एसिड जो है मजबूत है और कौन सा कमजोर एसिड है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और किसका एसिडिटी कम है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए एक उपाय है, इसके लिए एक उपाय है बच्चों। उपाय क्या है, पहले उसको ध्यान से समझते हैं यहाँ पर, तब कुछ करेंगे। देखो जरा सा, हम लोग अभी एक दिन पहले जो है एक शब्द बतलाए थे, कंजुगेट एसिड और बेस। क्या बतलाए थे बच्चों, कंजुगेट एसिड और बेस। क्या बताए हैं, कंजुगेट एसिड और बेस। तो एसिड से बच्चों बनता है कंजुगेट बेस। यहां पर समझने के लिए ये खाली लिखे हैं, यहां समझिए तब फिर आगे रीजन वाला क्वेश्चन चलेगा। एसिड से बनता क्या है बच्चों, कंजुगेट बेस। क्या बनता है, कंजुगेट बेस। और हिंदी है इसका नाम संयुग्मी क्षार। हिंदी क्या है इसका, संयुग्मी क्षार बोलते हैं। हिंदी क्या है इसका बच्चों, संयुग्मी क्षार, ठीक ना। क्या है इस संयुग्मी क्षार, वो देखो। जैसे अभी हम लोग कहे बच्चों H2O है, इसका संयुग्मी क्षार क्या है। तो एसिड क्या देता है, H प्लस, तो हटा दो H प्लस को, बचेगा क्या, एगो हाइड्रोजन हट गया तो बचा OH, और उस पर एगो चार्जो देना पड़ेगा माइनस। बताए हैं ये लिखने के लिए, OH माइनस हुआ। कोई कहता सर इसका बताइए क्या है, कंजुगेट बेस। एल्कोहल भी अभी तुरंत पढ़े एसिडिक है, तो क्या करते हैं, H प्लस को हटा देते हैं, तो बचेगा क्या बच्चों, RO माइनस। RO माइनस जो कि अभी बन रहा था वहां पर एल्कोक्साइड आयन। क्या नाम है इसका, एल्कोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड। और अभी एगो बच्चों फिनॉल भी नाम था लिखा हुआ, वो भी एसिड ही है। तो अगर ई भी H प्लस को हटा दे तो क्या बचेगा, फिनॉक्साइड। ऐसा नहीं था, देखो ऐसे नहीं था यहाँ, ये क्या है, फिनॉक्साइड। ये सब है कंजुगेट बेस, ये सब क्या है, कंजुगेट बेस है। ये सब क्या है बच्चों, कंजुगेट बेस। और सारे कंजुगेट बेस पर देखो चार्ज कौन आया है, माइनस वाला। कौन आया है चार्ज, माइनस वाला। माइनस का मतलब है बच्चों इसके पास इलेक्ट्रॉन एकदम अधिक है, अपने पहले ही अमीर है, मुकेश अंबानी जैसा। किसके जैसा ही, इलेक्ट्रॉन के मामले में मुकेश अंबानी जैसा अमीर है। लेकिन ये किससे बना है, एसिड से बना है। कौन चीज, कंजुगेट बेस। ये कंजुगेट बेस जितना अस्थाई होगा, ये कंजुगेट बेस जितना अस्थाई होगा, स्टेबल होगा, एसिड उतना अच्छा होगा, एसिड उतना अच्छा होगा। कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा, एसिड उतना अच्छा होगा। और ई स्टेबल कब होगा बच्चों, इस पर चार्ज कौन है, माइनस वाला, ई अमीर है। तो अमीर आदमी को तुम कटोरा में जाके एगो रुपया दोगे तो मारेगा तुमको। मतलब इसको कोई जो है नहीं, भिखारी न है जो तुम देने जाओगे तो खुश होगा ना। इसको क्या चाहिए, अगर कोई डोनर ग्रुप जुड़ेगा, अगर कोई डोनर ग्रुप जुड़ जाता है इलेक्ट्रॉन देने वाला, तब ये अम्लीयता को, एसिडिटी को घटा देता है। काहे, वो इसके स्टेबिलिटी को घटाता है, कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को घटाता है। तो रीजन यहां से पहले समझना है। और हम ये जो आंसर लिखने का तरीका है वो खट से बतला रहे हैं, पहले ध्यान से इसको सुन लो, समझ लो क्या बात है।
जो कंजुगेट बेस बनता है बच्चों एसिड से, वो सब कैसा होता है, निगेटिव चार्ज वाला। और ये जितना स्टेबल होगा एसिडिटी उतना ज्यादा। और ये स्टेबल किससे होगा, इलेक्ट्रॉन देने वाला से नहीं, खींचने वाला से। बहुत अमीर है इलेक्ट्रॉन के मामले, माइनस चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन ढेरी है इसके पास, ठीक ना। तो ये जो है, इससे अगर कोई ग्रुप खींचने वाला हो तो ये थोड़ा आनंदित हो जाता है, और अगर देने वाला ग्रुप हो तो उसमें ही मार कर लेगा। मतलब अगर कोई डोनर ग्रुप है बच्चों, तो वो इसके स्टेबिलिटी को घटा देता है, अस्थायित्व को क्या करता है, कम कर देता है। अस्थायित्व को क्या करता है, कम करता है। एक बार और जरा सा सुन लो और इसको समझना है। क्या बोले बच्चों, यहाँ ये जो कंजुगेट एसिड है, ये अपना लोग बनाने के लिए भी सीखे हैं। कंजुगेट बेस जो ये बना है, ये जितना ज्यादा क्या होगा, अस्थाई होगा, उतना अच्छा कौन चीज होगा, एसिड। और ये अच्छा कब होगा, स्टेबिलिटी कब बढ़ेगा, जब इससे खींचने वाला समूह जुड़े। जब इससे क्या जुड़े, खींचने वाला समूह जुड़े। अब अगर बच्चों ये हम आपको समझा दिए, अब आइए यहाँ पर, ठीक ना। अब यहाँ पर देख लो, छोटा जैसा यहाँ पर ही समझाए है ना, तो यहाँ लिख भी देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बच्चों, मेन चीज क्या देखो, लिख देते हैं, एज द स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एज द स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, किसका, इंक्रीजेज एज द स्टेबिलिटी ऑफ देना, ठीक ना, एज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, conjugate base as the stability of conjugate base increases, base increases, acidity increases, acidity क्या होता है, बढ़ता है। हिंदी में ऐसे देखो बच्चों लिख दिए, संयुग्मी क्षार का अस्थायित्व बढ़ने पर, संयुग्मी क्षार का अस्थायित्व बढ़ने पर अम्लीयता बढ़ता है, अम्लीयता बढ़ता है। यही है बच्चों पहले पॉइंट, ठीक ना। अब कुछ बच्चे को हम सोचते हैं ना, कुछ कमजोर बच्चा है, कुछ तेज बच्चा है, तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय एगो और किए हैं कि वो इतना न पढ़े, ठीक ना। उसके लिए थोड़ा कम समझाना है और डायरेक्ट आंसर पर आना है, ठीक। तो उसके लिए देखो एगो उपाय किए हैं, इसको भी एक जगह पर थोड़ा लिख लेना है, ये बना करके लिख देना, और तब अब आओ इस पर। ये है कमजोर बच्चे के लिए उपाय जो हम लिख करके रखे हैं यहाँ पर। ये है सबसे सुंदर उपाय, इसी को देखना है। कोई भी जो बच्चों एसिड है, ध्यान अब करोगे इधर, कोई भी जो एसिड है अगर देख लेना उसके साथ कोई दाता समूह जुड़ा हो, दाता समूह का मतलब है कौन भाई, प्लस आई प्रभाव वाला प्लस एम प्रभाव वाला। देने वाला अगर समूह जुड़ेगा तो वो अम्लीयता को घटाएगा। वो क्या करता है, अम्लीयता को घटाता है। और आपके खास करके बोर्ड एग्जाम में देने वाला जो समूह है वो एगो मात्र यूज है इसी का करता है। अगर बोर्ड एग्जाम का चर्चा किया जाए तो खाली यूज करेगा किसका, CH3 का। इसी में होता है कौन प्रभाव, प्लस आई। कार्बन हाइड्रोजन वाला कितनों बड़ा ग्रुप हो, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसमें कौन प्रभाव होता है, प्लस आई। तो वही यहाँ एग्जाम्पल करके वो दिखा दिए हैं प्लस आई का, कौन चीज, CH3। ऐसनुकबा जो बच्चों कार्बन हाइड्रोजन वाला समूह जहां दिख जाएगा ना, वो सब प्लस आई है। ये सब है इलेक्ट्रॉन देने वाला, और ये अम्लीयता को या एसिडिटी को बढ़ाता न है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। अब अपने दिमाग में बैठा लो कि जो CH3 वाला समूह है ये क्या है, डोनर है, और ये एसिडिटी को क्या कर देगा, घटा देगा, बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब इधर चलाओ, अगर कोई इससे खींचने वाला ग्रुप जुड़े, वही चिन्ह दिखाए हैं कि खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को। एसिड से अगर कोई खींचने वाला ग्रुप जुड़ जाए तो खींचने वाला ग्रुप होता है माइनस आई, माइनस एम वाला, जैसे में है। इसका सबसे ज्यादा यूज तुम्हारे किताब में
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, NO2, जितना ग्रुप है सब -I वाला है, सब खींचने का काम करता है। तो अगर ई सब ग्रुप जुड़ा हुआ देखोगे, फट से कहेंगे कि उसका अम्लीयता बढ़ेगा। ई क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। ई क्या करता है? एसिडिटी को बढ़ाता है। एक बार और अब बोलो जरा सा पहले, ये सब के तुमको पूछने वाला है, बोर्ड एग्जाम में रीजन पूछेगा, ध्यान करके रखना। CH3 कौन समूह है? इलेक्ट्रॉन देने वाला, और देने वाला अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है। और खींचने वाला क्या करता है? अम्लीयता को बढ़ाता है। खींचने वाला कौन कौन है वो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, NO2, और जो ग्रुप है सब है कौन चीज? -I वाला। खाली कार्बन हाइड्रोजन जहां सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है वो है +I का। इतने पर तुम गौर करना, ठीक ना? और कुछ नहीं। पीछे हालांकि I, -M ये सब बतला चुके हैं, आप वहां भी देख सकते हैं, बहुत सारा है। लेकिन यहां पर अभी बच्चों जो अभी रीजन वाला क्वेश्चन होगा उसमें मेन यूज इसका है। जहां पर ये सब ग्रुप देख लोगे जुड़ा है तो वो अम्लीयता को बढ़ाएगा, और कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड वाला ग्रुप होगा तो वो घटाएगा। एक बार जरा सा तुम ही लोग कह दो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या करेगा? एसिडिटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? बच्चों बोलना है आप ही लोग को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब देखो एसिडिटी को या अम्लीयता को बढ़ाएगा कि घटाएगा? क्या कहते हो? आप ही लोग को बोलना है। क्या बोल पाओगे बच्चों? यहाँ ये जो एक्सेप्टर ग्रुप है ये सब क्या करता है? एसिडिटी बढ़ाता है। और ये क्या करता है? घटाता है। तब देखो दनादन अब इस पर कौन कौन क्वेश्चन है यहाँ, ठीक ना? आइए अब यहाँ देखिए, अब इस पर 2-3 गो है रीजन वाला फिर क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ इसी पर इतना गो पर तुम्हारे NCERT का लगभग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना? जो है आपके बुक में उसको भी दिखलाएंगे। अभी पहले रीजन वाला पर आ जाओ। है देखो यहाँ ये 2-3 बार का पूछा हुआ होगा, 1-2 बार का न है, ये सब 2-3 बार वाला ही भैया है, ठीक ना? चलिए देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। वाई फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड। दोनों नाम है सुना हुआ, फॉर्मिक अम्ल भी सुने हैं सर और एसिटिक अम्ल भी। क्या क्वेश्चन है वो देखो, फॉर्मिक एसिड एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय है, क्या कारण? क्या इसका रीजन है ये बताना है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, हम लोग इसको रटना न है, हम लोग एगो फॉर्मूला लिख दिए। ये किसका है? फॉर्मिक एसिड का। किसका फॉर्मूला लिखे हैं बच्चों? फॉर्मिक एसिड का। फॉर्मिक अम्ल किसका है? फॉर्मिक एसिड। और ई देखो क्या है? एसिटिक एसिड। क्या है बच्चों ये? एसिटिक एसिड। अब चलो सुनना, इधर ध्यान करना, ध्यान करना। इस पर पहले है क्या यहाँ, इसका अगर IUPAC नाम लिखोगे तो वो भी एगो है, IUPAC नाम भी इसका है मिथेनोइक अम्ल, और इसका है इथेनोइक अम्ल। 2 कार्बन है, इथेनोइक 1 कार्बन है, तो मीथेन लिखते, ई को हटा करके ओइक एसिड जोड़ते हैं, इसका नाम है मिथेनोइक एसिड, इसका नाम इथेनोइक एसिड। अगर ये भी बदल करके दे दे तीने की बैठे रहना, यहाँ फॉर्मिक एसिड बोले या मिथेनोइक एसिड बोले एक ही चीज है। यहाँ एसिटिक एसिड बोले या इथेनोइक एसिड बोले, दोनों क्या है? सेम है। एसिटिक एसिड या क्या लिख देंगे बच्चों इसको? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और इसका क्या नाम दोगे? मिथेनोइक एसिड। क्या नाम है? मिथेनोइक एसिड। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे लिखे या इस रूप से लिखे, फॉर्मिक अम्ल के जगह पे क्या कर दें? मिथेनोइक एसिड इथेनोइक एसिड से ज्यादा अम्लीय है, क्यों? कोई दिक्कत नहीं होगा, काहे दोनों का नाम वही है, देख लो। काहे मिथेनोइक? तो 1 कार्बन है, इथेनोइक का है 2 कार्बन है। अब रीजन समझो, कहाँ कुछ अब बचा रीजन में? रीजन में बचा कहाँ कुछ? क्या देखो बच्चों, ये कहो तुम ही लोग यहाँ, अब ये चीज बोलना है आप लोग को। क्या ये इतना गो जो पार्ट है,
क्या दोनों में सेम है कि नहीं, ये पहले देख लो। क्या दोनों में C डबल बॉन्ड OH सेम है? तो दोनों में C डबल बॉन्ड OH सेम है। दोनों में कौन चीज सेम है? C डबल बॉन्ड OH सेम है। और जैसे ही ये सेम हुआ तो सेम वाला को देख करके हम नहीं ज्यादा कम बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अलग वाला को देख करके। अलग यहाँ कौन चीज है? CH3। और इस CH3 का प्रभाव कौन सा? अभी तुरंत दिखलाए हैं, +I। CH3 का कौन प्रभाव है? +I। और जिसका +I प्रभाव है वो अम्लीयता को घटाता है। हाइड्रोजन का कौन प्रभाव? कोनो नहीं, न +I कहते हैं न -I। न देने का काम करता है इलेक्ट्रॉन, न खींचने का, कुछ नहीं, ये बेचारा न्यूट्रल रहता है। लेकिन इस CH3 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। जो डोनर ग्रुप है बच्चों, वो अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है। वो अम्लीयता को घटाता है। वही यहाँ रीजन भी देखो तब लिखे हैं। एसिटिक एसिड में, इथेनोइक एसिड में एक +I प्रभाव वाला ग्रुप है, +I इफेक्ट वाला समूह है, जो अम्लीयता को क्या करता है? घटाता है। इसीलिए एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से कम अम्लीय है। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल से कम अम्लीय है। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें। काहे कम अम्लीय है भाई? यहाँ एसिटिक एसिड, उसमें एक कौन सा समूह है? +I प्रभाव वाला। और ये +I प्रभाव वाला जो है ग्रुप है कैसा? डोनर है। इसीलिए वो एसिडिटी को क्या करता है? घटाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो बच्चों इसमें। यहाँ चलिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसी को एकदम लिखना है, सेम उसी रूप से है, देखो लिख भी दिया। एसिटिक अम्ल में एक +I प्रभाव वाला समूह है जो अम्लीयता को घटाता है। एसिडिक एसिड हैज ए +I इफेक्ट ग्रुप दैट डिक्रीजेज द एसिडिटी, सो फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। सेम अब इसी तरीके का देखो आगे भी क्वेश्चन है। कोई दिक्कत है इसमें तो वो कहना, हमको लगता है कोई कष्ट होगा नहीं, सेम इसी चीज को लिखना है। अच्छा, ये सब भी एकदम पता रखोगे, बार बार पूछता है फॉर्मिक के बदले मिथेनोइक दे देती, नहीं बैठे हुए नहीं हो तो क्वेश्चन में यहाँ पर भी लिख देना कि मिथेनोइक अम्ल इथेनोइक अम्ल से काहे ज्यादा अम्लीय है। अंतर भी कहता है लिखने, फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल का, तो वहां भी लिख सकते हैं ये कि ये ज्यादा अम्लीय है और वो कम अम्लीय है। ठीक ना? ये दोनों में आपको दिक्कत अब होना नहीं चाहिए। आगे वाला देखो, आगे वाला देखिए बच्चों। अब सेम इसी तरीके का एगो और है नाम एकदम। अब देखो अब की बार क्या किए हैं, ये भी मिलेगा, दोनों एकदम पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ आइए अब इसमें देखो जरा सा, ये देख लो, ये हो एकदम एकरंगा है, कोई कष्ट नहीं है इसमें। यहाँ आइए अब जरा सा, कहता है व्हाई एसिटिक एसिड इज लेस एसिडिक देन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। ये सर क्या है यहाँ? तो हम यहाँ पर देखो ले, एक बार नाम पहले देख लो क्या क्या कह रहा है। एसिटिक एसिड ध्यान करके देख लो, एसिटिक एसिड है और एक जगह पर नाम क्या लिखा है? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इस दोनों में कहता है कि ये जो एसिटिक अम्ल है वो कम अम्लीय है, किससे? मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड से। एसिटिक अम्ल और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल का क्या करना है? कंपैरिजन। तो पहले दोनों का फॉर्मूला लिखो। यहाँ पर देखो, हम अलग से पहले लिख के दिखलाते हैं। किसका किसका बच्चों फॉर्मूला लिखना है? एसिटिक एसिड का। तो एसिटिक एसिड अपना पहले ये है CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हुआ एसिटिक एसिड। अब मोनोक्लोरो, मोनो मतलब एक, क्लोरो मतलब Cl, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। तो जैसे एसिड कहा तो पहले ये ग्रुप बना दिए। एसिटिक एसिड मतलब एगो कार्बन है, और कह रहा है मोनोक्लोरो मतलब कैगो क्लोरीन जोड़िए? एगो, तो जोड़ दिए हैं। हाइड्रोजन पूरा कर दो न, क्या लगा है? 2 बॉन्ड बना है, 2 हाइड्रोजन देंगे।
यही हो गया। अच्छा, अब देखो दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा वो देखो अब चेक करके बच्चों यहाँ। तो देख लो यहाँ पर, यहाँ गौर करना पहले। ई सर सेम है, ई भी सेम है, CH2 सर सेम है, इसमें भी CH2 है। ऐसे दिखा दें कि CH2 और तब एगो हाइड्रोजन, तो वही न हुआ CH3। यहाँ देखो तो CH2 भी सर सेम है, उसमें Cl है और इसमें हाइड्रोजन है, उसमें Cl है और इसमें हाइड्रोजन है। तो हम लोग सर पढ़े हैं कि Cl का कौन इफेक्ट है, -I। -I का मतलब है खींचने वाला, और जहां पर भी खींचने वाला ग्रुप जुड़ेगा वो एसिडिटी को बढ़ाता है, जबकि डोनर ग्रुप क्या करता है, घटाता है। ये दोनों में अंतर किसका है, Cl और H का। Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है और E कुछ नहीं करता है, तो इसीलिए वो Cl क्या कर देता है, अम्लीयता को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है बच्चों, Cl जो है वो एसिडिटी को बढ़ा देता है। काहे, Cl का कौन प्रभाव है, -I। इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। इसका नाम क्या, एसिटिक एसिड, या नहीं तो लिखोगे इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। इसका क्या नाम बच्चों देंगे, मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड। ये भी लिख सकते हैं, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड सेम है। मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत उसमें है नहीं। तो काहे इसका एसिडिटी ज्यादा है, किसमें कौन प्रभाव वाला ग्रुप है, -I वाला। कौन है, -I वाला। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें बच्चों, यहाँ हो गया ये चीज। चलिए अब यहाँ पर देख लो, इसका जो रीजन लिखे हैं उस पर जा साहब आ जाओ। यहाँ पर देख लो क्या है लिखा हो, यहाँ पर देख लो। चलो बच्चों अब आते हैं ये इस पर, यहाँ यही क्वेश्चन है। यहाँ देखो इधर, यहाँ यही सेम क्वेश्चन है बच्चों लिखा हुआ। फॉर्मूला भी लिख दिए एसिटिक एसिड का, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। और ये बिहार सरकार को जो है ना दूसरा नाम नहीं देने आता है, बार बार यही चर्चा करता है। तो एगो ई भी लेकिन पते रखना, एसिटिक एसिड का नाम है इथेनोइक एसिड। हम लोग नोमेनक्लेचर में इस सब बात को पढ़े हैं। इसका नाम क्या दोगे बच्चों, मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड, मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक ना, अब दिखला दिए, अब कुछ नहीं बोलना है। इस Cl का बच्चों कौन प्रभाव है, -I, वो यहाँ पर दिखा देना, तब नीचे रीजन लिखना। इसी के कारण एसिडिटी बढ़ रहा है, इसी के कारण एसिडिटी बढ़ रहा है। ठीक ना, वही देखो लिख दिए हैं, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप है जो एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसीलिए मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है, ज्यादा अम्लीय है, और एसिटिक एसिड कम है। तो इस सब को रटना नहीं पड़ेगा। आप एगो जो पहले जो बताए ना हम यहाँ एसिड लिख करके कि CH3 वाला ग्रुप जुड़ेगा तो घटेगा, फ्लोरीन क्लोरीन सब वाला जुड़ेगा तब बढ़ेगा, उसी पर सब है यहाँ। चलिए बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए, इसका काम हो गया है। आगे बढ़े बच्चों, अब यहाँ आगे चलते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे एगो है, देखो यहाँ पर क्या है, इधर क्या लिखे हैं बच्चों, देखो है, देख लो यहाँ इथेनोइक अम्ल, वो जो नाम वहां लिखे अभी इथेनोइक, तो इथेनोइक का है, ये फॉर्मूला है, सेम चीज है, खाली नाम बदला हुआ है। तो तुम लोग को अब लग रहा होगा सर ये अलग क्वेश्चन है। इथेनोइक अम्ल ये है CH3 डबल बॉन्ड OH। अब मोनोक्लोरो इथेनोइक क्या है, तो वो ऐसा है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड OH। मोनोक्लोरो मतलब क्या गो Cl जोड़िए, एगो। देखो न पीछे तो यही लिखे, खाली वहां एसिटिक के बदले क्या लिख दिए हैं, इथेनोइक।
दोनों सेम है, सेम रीजन होगा। क्या जुड़ने के कारण ज्यादा अम्लीय है? Cl जुड़ने के कारण। कौन प्रभाव वाला है? -I वाला। दोनों एकदम सेम है। ठीक, ठीक है, चलो बहुत अच्छा लिखे हैं, बहुत अच्छा भोला भैया 1 लिखे हैं, अच्छा लड़का है। चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दोनों सेम था, पीछे वाला और ये सेम है, खाली नाम देखो ये अलग लिखा है। इसका नाम होता है एसिटिक, तो उसका IUPAC नाम दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ इसको अपने से लिखना। एक और देखो क्वेश्चन है, कौन सा बच्चों? एक और क्वेश्चन जो है उस पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं अब। ठीक है, आइए यहाँ पर देखो बच्चों, अब ये क्वेश्चन हम अपने हाथ से ही लिख दें। क्या है, ध्यान करना, अभी सबको कल पर नहीं छोड़ेंगे। ये जो है ना एक जैसे चीज है ना, इसको आज देख लेते हैं। देखिए जा सा क्या है। क्वेश्चन ऐसा है बच्चों, डाइक्लोरो 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 एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड इज मोर एसिडिक, is more acidic than monochloroacetic acid, then monochloroacetic acid, monochloroacetic acid। हिंदी में एक बार देख लो बच्चों, यहाँ क्या लिखे हैं। यहाँ डाइक्लोरो ऐसे लिख दिए, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड या एसिटिकम, डाइक्लोरो एसिटिकम मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल से, मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल से ज्यादा अम्लीय है क्यों? से ज्यादा अम्लीय है क्यों? से ज्यादा अम्लीय है क्यों? एक बार ध्यान करके नाम देख लो बच्चों पहले, तब कुछ कहना। अपना लोग एसिटिक एसिड ही देखिए रहे अभी, या नहीं तो इथेनोइक एसिड। क्या कह रहा है वो सुनो जरा सा। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, तो पहले डाइक्लोरो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला लिख दो, अपने काम क्लियर हो जाएगा। एसिड जैसे कहा तो ये फंक्शनल ग्रुप, एसिटिक एसिड है तो उसके लिए CH3 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ CH3 ना, डाइक्लोरो, 2 गो क्लोरीन जोड़िए, तो जोड़ दीजिए 2 क्लोरीन पहले इस पर, यहाँ हो गया। क्या इसका 4 बॉन्ड पूरा हुआ कार्बन का? नहीं, एगो हाइड्रोजन भी दे दो यहाँ। ये हो गया आपका क्या चीज? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या हुआ बच्चों? डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। IUPAC नाम अगर लिखता तब क्या देता? डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, डाइक्लोरो इथेनोइक एसिड, ठीक ना, इथेनोइक एसिड। दूसरा बच्चों क्या नाम है? मोनोक्लोरो। मोनोक्लोरो तो है यह है यहाँ, CH C डबल बॉन्ड OH पहले एसिड के लिए, एसिटिक एसिड में CH3 होता है, लेकिन यहाँ पर होगा न मोनोक्लोरो है, एगो क्लोरीन जोड़िए, 2 गो हाइड्रोजन रहेगा और एगो क्या होगा? क्लोरीन होगा। हो गया। इसी का नाम है क्या? पहले मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड। दूसरा क्या नाम है IUPAC बच्चों? यहाँ मोनोक्लोरो इथेनोइक एसिड। ये दूसरा नाम है, तुमको जिस नाम से वो पूछ दे आप लिखिएगा यहाँ, या तो एसिटिक एसिड करके पूछता है या तो इथेनोइक एसिड करके, और करके दोनों नाम इसीलिए लिख दिए। अब देखो कौन दोनों में ज्यादा अम्लीय है। दोनों में देखो बच्चों कौन ज्यादा अम्लीय है, क्या है कारण उसका यहाँ। तो देखो तुम लोग अब अपने तेज भी हो यहाँ, और ये जो Cl है बच्चों, इसका अपना लोग अब पढ़े हैं यहाँ खूब सुंदर से, कि इसका इफेक्ट होता है कौन? यहाँ -I का। तो इसमें देखो -I प्रभाव वाला एगो ना है, 2 गो ग्रुप है।
इसका भी माइनस आई इफेक्ट है, इसका भी कौन इफेक्ट है, माइनस आई। और माइनस आई इफेक्ट वाला एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसमें क्या गो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, एगो। डाइक्लोरो वाला में क्या गो है, दू गो। तो ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसमें है, डाइक्लोरो में, इसीलिए यह क्या है, ज्यादा अम्लीय है। कैसे लिखेंगे रीजन, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड में दो माइनस आई प्रभाव वाला ग्रुप है और इसमें एगो है, इसमें एगो है, इसीलिए ज्यादा अम्लीय कौन है, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। कोई दिक्कत इसमें बच्चों, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ज्यादा अम्लीय है, काहे उसमें माइनस आई प्रभाव वाला कितना ग्रुप है, दो गो, और माइनस आई प्रभाव वाला एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। कोई दिक्कत है तो बोलो इसमें, हाँ लिखा जाए बच्चों इसके भी रीजन को। चलिए अब आगे वाले पेज में इसको लिख भी देते हैं यहां। चलिए यहां पर देखो बच्चों, ऐसे लिख देना है, क्या लिखोगे, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड हैज 2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, हैज 2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, 2 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, दैट जो कि ग्रुप दैट इंक्रीजेज द एसिडिटी, इंक्रीजेज द एसिडिटी, बट लेकिन मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, बट मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड हैज, एसिटिक एसिड हैज वन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, हैज 1 माइनस आई इफेक्ट ग्रुप, वन माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। सो इसीलिए, सो एसिडिटी ऑफ डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हैज मोर एसिडिटी, हैज मोर एसिडिटी। हिंदी में बच्चों क्या लिखोगे इसको, यहाँ हिंदी में ऐसे लिख देना है, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल में, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में दो माइनस आई प्रभाव वाला, 2 माइनस आई प्रभाव वाला क्लोरीन है, जबकि मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में, एसिटिक अम्ल में एक माइनस आई प्रभाव वाला, 1 माइनस आई प्रभाव वाला क्लोरीन है, इसीलिए डाइक्लोरो एसिटिकम ज्यादा अम्लीय, डाइक्लोरो एसिटिकम ज्यादा अम्लीय, ज्यादा अम्लीय है। कोई दिक्कत है बच्चों तो बोलो इसमें, ज्यादा अम्लीय है, ठीक ना, यही है क्वेश्चन। तो आप अगर अपने बिहार बोर्ड को देखते हैं तो उसमें इसी तरीके का जो है आपको क्वेश्चन दिखेगा। कल बच्चों हम लोग एसिड पर और क्या क्या है पूछा हुआ, एक बार आप भी अपने क्वेश्चन बैंक पर ध्यान देंगे, ये सब मिलेगा। कुछ बनाने वाला है उसको भी कल बना लेना है, आपके एनसीईआरटी बुक में जो है वो बतलाएंगे, और 2-3 और जो है पूछा हुआ उसको भी बतला देंगे, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। हम लोग पुनः मिलेंगे बच्चों अगले दिन, आप लोग भी अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।